टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है द गोल्डन मेडवाडी इंडिया पर। अब देखते हैं कि आज की खबर क्या है। तो पहली खबर है कि गूगल निवेश करेगा $15 का मेधा केंद्र, मतलब एआई केंद्र बनाएगा, और अडानी के सहयोग से, अडानी और गूगल के सहयोग से कहाँ पे बनेगा? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में बनेगा। ठीक है, देखते हैं। दीपोत्सव अयोध्या में होता है, 56 घाटों पर होगा। इस बार नया क्या है? गोदीप। गोदीप का तात्पर्य है कि मिट्टी के दीप तो रहेंगे, गाय के गोबर से बना हुआ भी दीपक रहेगा। तो इस बार नया ये है। और वैसे भी अयोध्या में जो दीपोत्सव बहुत ही अच्छा मनाते हैं, कभी आप जाइए और देखिए, बहुत ही भव्य मनाया जाता है, बहुत अच्छा। एक बार मैं गया था। ठीक है, तो देखते हैं अगली खबर क्या है कि भरत थम्मेनेनी, ये एक पर्वतारोही हैं। तो इन्होंने क्या है, 8,000 मीटर से ऊंची 9 चोटियों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए। 8,000 मीटर से ऊंची 9 चोटियों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। आंध्र प्रदेश के हैं ये। इस बार जो 25 मिनट चढ़ा है कि माउंट धौलागिरी पे चढ़े हैं ये वेस्टर्न नेपाल में पड़ता है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1867 मीटर है। ठीक है, तो ये ध्यान देने वाली बात है। देखते हैं ग्रीन हाउस गैस को लेकर के COP13 जो इन्वायरमेंट को लेकर के कॉप पेरिस समझौता है। तो 2015 में पेरिस समझौता जब हुआ, COP30, तो उसमें एक सहमति बनी उस पर, ग्लोबल स्टॉक टेक। ठीक है, 2015 में एक समझौता हुआ। समझौते में क्या था कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ग्लोबल टेम्परेचर को रोके रहना है, इससे ज्यादा नहीं होने देना है। कितना नहीं होने देना है? 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होने देना है। तो इसका हर 5 साल पे एक मीटिंग होती है कि देखने के लिए कि कौन से देश कितना काम इस पे कर रहे हैं। तो इसके लिए फिर अभी मीटिंग हुआ और भारत के जलवायु पर्यावरण मंत्री गए थे। ब्राजील में हुआ ये, इसकी राजधानी ब्राजीलिया में हुआ। ठीक है, और UNFCCC को हम जानते हैं, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कंजर्वेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये जानने की जरूरत है। तो देखते हैं अगली खबर क्या है कि प्रवासी पक्षियों का आगमन। हम जानते हैं कि सर्दियों में जब सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है तो भारत में जो भारत के प्रवासी पक्षी, मतलब बाहर के भी प्रवासी पक्षी उत्तराखंड में आते हैं। तो अभी जो आज पेपर में आया था, वो आया कि देहरादून के विकास नगर क्षेत्र के आसान झील, किस झील पे आएंगे? आसान झील पे। कहाँ के? साइबेरिया के सुरखाब पक्षी आएंगे, आ गए हैं। ठीक है, सबसे पहले कौन आते हैं? साइबेरिया के सुरखाब पक्षी। कहाँ आते हैं? आसान झील, विकासनगर, देहरादून के। ठीक है, देहरादून उत्तराखंड। अब देखते हैं, जब थोड़ी सर्दी और बढ़ती है तो कुछ और भारत के ही पक्षी हैं जो आते हैं। इनका नाम है राजहंस पक्षी। इनकी विशेषता भी बताता हूं मैं। ये कैलाश मानसरोवर पे रहते हैं और आएंगे उत्तराखंड की झीलों में। इनकी विशेषता ये कि जोड़ों में ही चलते हैं, जोड़ों में ही चलते हैं या आते हैं। सर्दी जब आ जाती है, बहुत ज्यादा आते हैं, और जैसे जैसे सर्दी खत्म होती है फिर लौट जाते हैं। तो ये इसमें ध्यान देने वाली बात है कि राजहंस पक्षी कहाँ के हैं? कैलाश मानसरोवर के हैं। और सुरखाब पक्षी कहाँ के हैं? साइबेरिया के हैं। ठीक है, किस झील पे आते हैं? आसान झील पे आते हैं। ठीक है, देखते हैं अगली खबर। तो जैसे हमने कहा था, वर्ल्ड बैंक ने अपना विकास रेट जारी करता है भारत को लेकर के, दुनिया को लेकर के जारी करते हैं। IMF ने भी जारी किया है कि भारत का ग्रोथ रेट कितना, GDP कितनी रहेगी। 25-26 के लिए बोला है 6.6% रहेगी, और 26-27 के लिए 6.2% रहेगी। क्योंकि ये एक साल का डेटा है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। एग्जामिनेशन में पूछ लेते हैं कि किसके अकॉर्डिंग कितना ग्रोथ रेट रहेगा। मंगोलिया राष्ट्रपति होरेल सुखउखना आए हैं, भारत आए हैं, भारत दौरे पे आए हैं। शायद 4 दिवसीय दौरा है, 4 दिवसीय दौरा है। तो अभी जो समझौते होंगे वो तो बात की बात है। इसमें विशेष क्या है अभी कि भारत सरकार ने कहा है कि गौतम बुद्ध के 2 महान शिष्य के अवशेष को मंगोलिया भेजा जाएगा। कौन से महान शिष्य? सरिसापुत्र और मौगदल्या के। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। ये आर्ट एंड कल्चर से भी जुड़ता है, इसको ध्यान रखने वाली बात है। तो देखते हैं अगली खबर क्या है कि हाँ, मेडागास्कर, ये आप देखेंगे तो ये हिंद महासागर का वेस्टर्न रहता है। तो इसमें हुआ क्या है कि जनजेड आंदोलन हुआ, एक जनजेड आंदोलन हुआ प्लस सैन्य विद्रोह। पहले जनजेड आंदोलन चल रहा था, फिर इसमें सैनिक भी लोग आ गए, इस विद्रोह में जुड़ गए, सैन्य विद्रोह भी हो गया। हुआ क्या कि वहां के राष्ट्रपति को वहां से देश छोड़ के भागना पड़ा। तो हम जन मिलेनियल्स और जन जीज देखते हैं, तो हम एक बार आपको ऐसे ही रफली बता देते हैं कि जन मिलेनियल्स किस ईयर के होते हैं? बर्थ 1981 से 96 को बोलते हैं। जन वाई भी इसको बोलते हैं, मिलेनियल्स को बोलते हैं, जन वाई भी बोलते हैं। जन जेड जिसको बोलते हैं हम 1997 से 2010 के बीच में जिनका जन्म हुआ रहता है। अल्फा बोलते हैं 2010 से 2024 के लोग जो इसके बीच में जो जन्म लिए हैं। और जन बीटा बोलते हैं 2025 से 39, जो अब 2025 से 39 तक जो जन्म लेंगे उनको जनरेशन बीटा बोलते हैं।
ये ऐसे एक बार नजर में रखिए, क्योंकि जेनजीज को लेकर के बहुत आंदोलन कभी कभी पूछ भी ले ये क्या है, किस वर्ष में है, तो इसको ध्यान रखने वाली बात है। तो देखते हैं कि सऊदी अरब को लेकर के एक न्यूज है कि भारत सऊदी अरब में कपड़ा और परिधान में दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता रहा है। सऊदी अरब के जितना भी कपड़ा आपूर्ति होता है, भारत उसमें सेकंड स्तर पे रहा है, सेकंड लेवल पे रहा है। 2024 में कितना आपूर्ति किया, टोटल उनके खर्चे का 11.2%, जो उनके कपड़ा और वस्त्र जो आपूर्ति है, मान लो 100% तो 11.2% भारत ने इसमें एक्सपोर्ट किया है। ठीक है, सऊदी अरब को। देखते हैं कि अगली खबर क्या है। तो रेलवे देगा डोर टू डोर लॉजिस्टिक सेवा। डोर टू डोर मतलब घर से उठाएगा और जिसके घर छोड़ना है उसके घर तक छोड़ देगा। ठीक है, कैसे देगा, मुंबई टू कलकत्ता के बीच शुरू हुआ, अभी फिलहाल ही शुरू होगा। ठीक है, और ये भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड के द्वारा शुरू किया जाएगा। ठीक है, मोबाइल ऐप की मदद से मिलेगी सुविधा, और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने इसकी घोषणा की है। देखते हैं अगली खबर क्या है। तो जंगली हाथियों की संख्या में 18% की कमी आई है। किस आधार पर इसके जांच किया गया है, डीएनए फिंगरप्रिंट के आधार पर इसका जांच किया गया है, इसकी गणना की गई है। किस संस्थान ने किया है, अखिल भारतीय समकालिक हाथी अनुमान SAIEE ने किया है। ठीक है, बताया गया कि 2017 की तुलना में 17.8% हाथियों की संख्या में गिरावट आई है। वो गिरावट नंबर में कितनी है, 4866 है। ठीक है, अब इसमें एक डेटा और दिया गया है कि पश्चिमी घाट में सबसे अधिक हाथी पाई जा रही है, जिसका अनुमान कितना है, 11,934 हाथियां हैं। ठीक है, फिर इसमें बताया गया कि इसी संस्थान के अकॉर्डिंग बताया गया है कि राज्यवार हाथी की संख्या कितनी है। तो बताया गया कर्नाटक में सबसे अधिक है, 6013 हाथियां हैं। असम में 4159 हाथियां हैं। तमिलनाडु में 3136 हाथियां हैं, और केरल में 2785 हाथियां हैं। ठीक है, अब एक डेटा ये जानने वाली बात है कि 2017 में कुल हाथी की संख्या इनके अकॉर्डिंग कितनी थी, 27,312। 2025 में कितनी हो गई, 22,446। ये लगभग का डेटा है, और टोटल गिरावट कितने की आ गई, 4,866 हाथियों की। तो रहा आज का खबर, और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।